कालकाजी, दिल्ली कैंट और आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश बुलाकी भी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। सभी को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी और प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इतनी प्रबल है कि उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहे। अब चुनाव के दौरान आप नेता जनता में जाने से भी डर रहे हैं कि लोग विकास के नाम पर सवाल करेंगे और उनका जवाब उनके पास नहीं है। पार्टी में शामिल होने वाले गुरु रविदास कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल से विकास, एजुकेशन और बुनियादी सुविधाओं से भी गरीबों को वंचित रखा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जहां एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसी बीच लोगों की पार्टियों में ज्वाइनिंग होने की शुरुआत चल रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी कमेटी है, उसके प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी अपने सभी साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, किन आधार को देखते हुए क्या ऐसा देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि आपकी कमेटी तो बहुत अच्छे काम कर रही है? देखिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो समाज के लिए काम किए जा रहे हैं और जो गुरु रविदास जी और बाबा साहब के सम्मान में उन्होंने काम किया है, जैसे गुरु रविदास जी के जो जन्मभूमि है वहाँ पर उन्होंने जो विकास की योजनाएं बहुत सारी चलाई हैं और अभी भी चल रही हैं। वहाँ बहुत बड़े आदरणीय योगी जी की देख रेख में बहुत बड़ी यात्री निवास का निर्माण हुआ है, गुरु रविदास हॉस्पिटल और बहुत सारे और काम हैं, ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है। और मध्य प्रदेश में जो सागर है उसमें गुरु रविदास जी की जो मंदिर है, एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर, लगभग आधा मंदिर बनकर भी तैयार हो गया है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की जब थी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने गुरु रविदास जी का एक म्यूजियम वहाँ चित्तौड़गढ़ में बनाया है। और चित्तौड़गढ़ ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर गुरु रविदास जी की शिष्या मीराबाई ने गुरु रविदास जी को मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था। वह पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। इसी के साथ साथ खुरालगढ़ पंजाब में गुरु रविदास जी के नाम पर जब पंजाब के अंदर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत बड़ा एक बेगमपुरा मीनार और साथ में गुरु रविदास जी का म्यूजियम बनाने का काम चला। वो पीछे वहाँ 10 साल एक दूसरी पार्टी की सरकार रही तो वो उसका सारा का सारा काम रुकवा दिया गया था। लेकिन पुनः वह काम अब मोदी जी के आग्रह पर वो पुनः आरंभ किया गया है। तो ये सब काम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जैसे 26 अलीपुर रोड है और लंदन में जो उनका कॉलेज था उसका है और चैत्य भूमि है और जो 5 तीर्थों का निर्माण किया है, अपना सामाजिक न्याय का जो ये 15 जनपद पर बनाया है। तो ये सब काम उन्होंने समाज के लिए किए हैं। अब सरकारें तो बहुत सारी रही हैं, सरकार ने काम नहीं किए। अब दिल्ली की सरकार है, दिल्ली सरकार केवल वो बाबा साहब का फ़ोटो लगाकर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उससे कोई समाज का भला थोड़ा होना है। समाज को नौकरी चाहिए, समाज को रोज़गार चाहिए, उसके लिए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब नीतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी दिनों से मंथन था और बहुत सारे लोग मुझे दूसरी पार्टियों से भी ज्वाइन कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैंने बहुत सारे विद्वान और ज्ञानी लोगों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसी के आधार पर मैंने लोगों के निवेदन पर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बुलाकी जी, मैंने देखा है कि मैं 5 साल से आपकी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के कार्यक्रम को कवरेज करता हूँ। आप बिना किसी पार्टी में होने के बावजूद भी दिग्गज नेता आपके कार्यक्रम में आते हैं, चाहे वो शोभा यात्रा हो चाहे कोई भी हो, आपके कहने पर वो पहुंचते हैं। और आप पहले राष्ट्रपति से भी मिले थे, तब भी आपने ये सब किया था। यानी कि आपकी जो कमेटी कोई छोटी मोटी पार्टी कमेटी नहीं, एक बड़ी कमेटी है।
क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप और कांग्रेस अपने कामों को लेकर उतरने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि गुरु रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम में दिग्गज नेता आते हैं। वो मेरे कहने पर या मेरे निवेदन पर नहीं आते, वो गुरु रविदास जी को सम्मान देने के लिए आते हैं। गुरु रविदास जी भारत के एक उच्च कोटि के संत हैं और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक हुए हैं। उन्हीं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। दूसरा, बदलाव के लिए तो आप दिल्ली के अंदर पिछले आप 11 सालों से देख रहे हैं, विकास हुआ नहीं है और विकास तभी होगा जब बदलाव होगा। बहुत सारे केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने सीवर लाइन 650 किलोमीटर डाल दिए हैं, पानी की लाइन डाल दी है, लेकिन पानी तो दे ही नहीं रहे ना, और ना सीवर लाइनें चालू हैं। वो तो सिर्फ टेंडर हुए, ठेका छुट गया, जिन्होंने बीच में कमीशन खानी थी कमीशन खा ली, फ्री की योजना, फिर फ्री की योजना, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलता, सीवर लाइनें चालू नहीं है, आधा अधूरे सड़कें बना दी जाती हैं। आज सड़क बनती है और हफ्ते 10 दिन बाद वो टूटना चालू हो जाती है, उसमें माल नहीं डलता। लेकिन 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं इस बार बुजुर्गों को। फिर देखिए, ये बातें 2100 रुपये की जो 10 साल पहले रहे हैं उसमें क्यों नहीं दे दिए? पहले दे देने चाहिए थे। अब ये चुनाव के वक्त ही सारी बातें क्यों याद आ रही हैं? तो प्रधानमंत्री के कामों को लेकर आप लोगों ने ये सब, हाँ, प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इसीलिए ग्रहण की है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इतना बड़ा आप वो चलाते हैं, समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज में अगर कोई बंदा, देखिए, मैं समाज से यही अपील करूँगा, बहुत बड़ी बातें और झूठे जो आश्वासन दिए जाते हैं उसके बहकावे में ना आएँ। आप सोचें, समझें, परखें। पहले मेरा कहना ये है, किसी की भी आलोचना करने से पहले आप उसमें जाइए, उसको परखिए और समझिए। जब आप उसको समझ लेंगे तब आप उस पर कोई निर्णय लें। पहले आप उसको समझें, अगर आपको उसमें जाइए, आपको बुरा लगता है तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं तो उसमें रहिए। अच्छा, दिल्ली की जनता को क्यों बदलाव का? देखिए, दिल्ली का विकास तभी होगा जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर या जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एक विशेष विकास के दौड़ जो चल रही है, विकास बड़े बम्पर स्तर पर चल रहा है। अगर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में सरकार है तो डबल इंजन की सरकार होगी तो अवश्य विकास होगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य की योजना है तो वो केजरीवाल जी उसे लागू नहीं होने देना चाहते। अगर वो आयुष्मान भारत अगर दिल्ली में केजरीवाल जी लागू कर दे तो हर आदमी का फ्री इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, मशीन खराब पड़ी रहती हैं। तो गरीबों के लिए योजना, गरीबों को लाभ मिलेगा, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। देखा आपने, सुना आपने कि ब्रह्मपुत्र बुलाकी ने कहा है कि भाई दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास होगा और तमाम जो योजनाएं केंद्र में चल रही हैं वो जब दिल्ली में लागू होंगी तो दिल्ली के लोगों का विकास होगा। अब देखना ये है, क्योंकि दल बल के साथ ब्रह्मपुत्र बुलाकी अपने तमाम साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव कितना होता है ये तो 5 तारीख और 8 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।